सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। फ्रेंड्स, एमकॉम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा चैप्टर जो है वो कैपिटल बजटिंग। इसके पहले के लेक्चर में हमने कैपिटल बजट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल बजट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और कैपिटल प्रोजेक्ट क्या होता है, और कैपिटल प्रोजेक्ट के इवोल्यूशन की कुछ टेक्निक्स जो थी वो टेक्निक किस तरीके से हम यूज़ कर सकते, वो हमने अभी तक इसके पहले लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में देखा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम इसके प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, मिस्टर समीर अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ चेतन कंपनी लिमिटेड is considering an investment project costing rupees 3 lakh and it will have a scrap value of 20,000 at the end of 5 years life। मतलब यहाँ ये जो है चेतन कंपनी लिमिटेड का एक फाइनेंशियल मैनेजर है मिस्टर समीर, वो एक प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन कुछ लेना चाहते हैं। उसका इन्वेस्टमेंट है पूरा 3 लाख का और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 5 साल की लाइफ के बाद 20,000। मतलब कि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ 3 लाख, स्क्रैप वैल्यू हो गई 20,000 और लाइफ हो गई 5 साल। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी 10,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आर एक्सपेक्टेड, ये जो प्रोजेक्ट है उसका इवोल्यूशन करने के लिए हमें जो बाकी की डिटेल दी है उसमें हमें अलग से कोई एक्सपेंस भी दिया है तो वो भी हमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही ध्यान में रखना है। इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है बट उसको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा 10,000 और 40,000, वो 2 बार लगने वाला है, वो हमें यहाँ पे दिया है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल कितना है, 10,000। वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रोजेक्ट हम अप्लाई करेंगे तो इतना वर्किंग कैपिटल लगेगा उसको चलाने के लिए, ये है। इफ द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, अगर प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट किया तो अलग से हमें स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री का भी लगेगा और उसकी अमाउंट है 20,000। मस्ट ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए 20,000 रुपीज का स्पेयर पार्ट का कॉस्ट लगेगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट स्पेयर पार्ट विल हैव एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 ईयर 60% ऑफ देयर इनिशियल कॉस्ट। मतलब ये जो स्पेयर पार्ट है उसकी भी यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दी है कि इसका स्क्रैप वैल्यू होगा 60% आफ्टर द एंड ऑफ 5th ईयर। ठीक है, तो ये हो गई प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल। यहाँ से हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं और प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन करने के लिए जो मस्ट रिक्वायर्ड है वो है पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एनुअल रेवेन्यू फॉर द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 3,40,000। अगर हमने ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया तो 1 साल में हमें यहाँ से 3,40,000 रुपीज की रेवेन्यू जनरेट होगी। लेबर, मटेरियल एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस जो है वो लेबर का 30,000 हो जाएगा, मटेरियल का 1 लाख और मेंटेनेंस एक्सपेंस 10,000 रहेगा। ये हो गया एनुअल रेवेन्यू और एनुअल एक्सपेंस, यानी कि यहां से हम निकाल सकते हैं हमारा कैश फ्लो। ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से हमें कैश फ्लो कितना मिलेगा। डेप्रिसिएशन एंड टैक्स फॉर ईच ऑफ 5 ईयर विल बी, 5 साल के लिए हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी है और टैक्सेस की वैल्यू दी है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ पे सीधा हमको कैलकुलेट करके दी है और टैक्सेस की भी वैल्यू दी है। अगर ये हमें नहीं दी होती तो हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना पड़ता और दूसरा टैक्स का रेट दिया होता तो वो टैक्स का रेट भी उसी हिसाब से हमें टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमें अमाउंट दिया हुआ है।
इवेल्यूट द प्रोजेक्ट एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिस्काउंट रेट 12% आर। ये 12% का जो रेट है वो रेट है इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता इतना पैसा, तो मुझे मार्केट से मिनिमम 12% का रिटर्न तो मिलता। मतलब कि यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि 3 लाख का जो कॉस्ट है, तो 3 लाख का कॉस्ट में 12% से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाता है 36,000 एन्युअली। तो इस अमाउंट से मैं कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट ना करूँ, बट उसको मार्केट में मैं इंटरेस्ट पे दे दूँ किसी को, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पे करूँ, तो मिनिमम मुझे 12% जो है वो यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। ये रेट ये बताता है। तो 36,000 की रेवेन्यू मुझे यहाँ से कुछ भी ना करने के हिसाब से भी मिलती है। तो अगर एक प्रोजेक्ट हम इवेल्यूट करते हैं तो उसको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके बोलते हैं, कि अगर हम ये प्रोजेक्ट इवेल्यूट करते टाइम हमें पता चलता है कि इससे हमें 36,000 से ज़्यादा पैसा मिलता है तो ये प्रॉफिटेबल है, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर इससे कम मिलता है तो इसको नहीं करना चाहिए। ये एक सिस्टम है, बराबर। ये 12% रेट का हमने बताया वो। इसका मतलब दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट व्यू से हम देखें तो आज का जो 1 रुपया है, बराबर, वो अगले साल के लिए कितना हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि भाई रुपीस की वैल्यू जो हो तो डाउन होती जा रही है। तो 12% रेट के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 0.9 पहले ईयर के आपको दिया है, वो 1 साल के बाद का 1 रुपया जो है वो आज का है 0.9। मतलब फ्यूचर में जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा होती है। मतलब हमने 1 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख रुपया मुझे 1 साल के बाद चाहिए, तो मुझे अभी इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, 90,000 में आज इन्वेस्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू 1 लाख। दूसरा ये बोल सकते हैं कि 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है क्या, 90,000। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें कुछ रेट ऐसे दिया होता है, वो रेट टेबल के हिसाब से कैलकुलेट किए हुए हैं। इसका कंसेप्ट जो है वो इस तरीके से है कि भाई जो इंटरेस्ट का जो पोर्शन है उस हिसाब से जो टाइम के हिसाब से मनी वैल्यू पर जो उसकी इफेक्ट होती है वो, ठीक है। ये हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है ध्यान से, किस तरीके से ये फैक्टर काम करता है। तो आपको बस इतना समझना है अभी कि भाई मेरा 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो 3 लाख रुपया जो है वो आज का है, आज का। तो उसको 12% के हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू, देखो यहाँ पे 5 साल है तो आज के लिए तो सही है, बट 1 2 3 4 5 5 साल के लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 5 साल के बाद वो कितना रहेगा, बराबर, वो हमें देखना है। मतलब 5 साल के बाद का 3 लाख रुपया आज की डेट में कितना है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। वो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर यहाँ पे हमें ध्यान में रख के इसका इवेल्यूशन करना है, तो इसीलिए ये रेट हमें दिया है, बराबर, कि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या है, 0.9, 2, 0.8। मतलब मुझे 2 साल के बाद वैल्यू चाहिए तो आज की डेट में उसकी वैल्यू है 0.8। 3 साल के बाद चाहिए तो आज की डेट में वैल्यू है 0.7। 4 साल के बाद चाहिए तो 0.6। 5 साल के बाद चाहिए तो 0.57। देखो ये डाउन होता जा रहा है, मतलब टाइम जितना बढ़ेगा उतनी वैल्यू बढ़ेगी, बराबर है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गई और ये डेप्रिसिएशन का आ गया और ये हमें डिस्काउंट रेट यहाँ पे दे दिया। डिस्काउंट रेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है वो टाइम के हिसाब से, देखो जितना टाइम बढ़ेगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी, जितना टाइम बढ़ेगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब आज का 1 रुपया है, आज का जो 1 रुपया है उसकी वैल्यू, बराबर, आज का 1 रुपया है, मतलब ये मैं सोच लूँ कि 1 साल के बाद मुझे 1 रुपया चाहिए, मैं उल्टा सोचने की बोल रहा हूँ। 1 साल के बाद मुझे 1 रुपया चाहिए तो 1 रुपये की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 0.9। 2 साल के बाद चाहिए तो आज की प्रेजेंट वैल्यू है 0.8। 3 साल के बाद चाहिए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 0.7। मतलब जैसे जैसे टाइम फैक्टर बढ़ता जाएगा प्रेजेंट वैल्यू उसकी कम होती जाएगी, ठीक है। दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से देखें तो ये भी है कि भाई 3 लाख रुपए में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 36,000 का मुझे इनकम मिलेगा 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मुझे कितना मिलता है,
वो इसके साथ में कंपेयर करके फाइंड कर सकता हूँ कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। मतलब ये टाइम फैक्टर जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो इग्नोर करते थे हम कुछ मेथड में। तो कैपिटल बजट के कैपिटल प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करने के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमें क्या क्या पूछा गया यहाँ पे, तो पहले तो बताया गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइंड करो, उसके बाद कैश फ्लो फाइंड करो फॉर द ईच ईयर। कैश फ्लो का मीनिंग हम समझेंगे कैलकुलेशन करने के टाइम। एग्जामिन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हमें प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है। पेबैक पीरियड फाइंड करना है और प्रॉफिटेबल इंडेक्स मेथड, यानी कि 5 मेथड यहाँ पे हमें अलग अलग दी है, वो सब हमें कैलकुलेट करके प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करना है। चलिए, तो आप तैयार हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, 3 लाख का था, जो भी प्रोजेक्ट हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उसका। फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट था 10,000 और 40,000, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 10,000, और स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट थी 20,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारा हो जाता है 3,80,000। 3 लाख रुपया फिक्स कैपिटल था। फिर ट्रांसपोर्टेशन का 2 बार खर्चा होता था 10,000 और 40,000। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 10,000 रहती है, और स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी मेंटेनेंस के लिए 20,000। मतलब ये जो है प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट है कि मुझे 3,80,000 रुपया 3,80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, अगर ये प्रोजेक्ट हम अप्लाई करें तो। सेकंड थिंग, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, तो स्क्रैप वैल्यू बताई गई थी पहले 20,000। दूसरा बताया गया था कि ये जो स्पेयर पार्ट है, और स्पेयर पार्ट की जो वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू वो 60% है, तो यहाँ पे 60% स्क्रैप वैल्यू निकाल ले तो 12,000 रुपीज़ यहाँ पे होगा 32,000। स्क्रैप वैल्यू भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना। देखो ये जो है वो कैश फ्लो के टाइम पे भी आपको काम में आएगी, जब आप कैश फ्लो कैलकुलेट करोगे तब, बराबर। और जब ARR यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे तभी भी हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बराबर। तो किस तरीके से हमें वहाँ पे अप्लाई करते हुए आपको ध्यान में रखना है। 2 चीज़ें हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और स्क्रैप वैल्यू, बराबर। अब आते कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखो। पहले मैं आपको समझा दूं कैश फ्लो के बारे में, कैश फ्लो किस तरीके से होता है। कैश फ्लो जो है इसका मतलब होता है कैश फैक्टर निकाले। अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो हमारे पास होती है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। अब इनकम में से हम एक्सपेंसेस जो होते हैं वो माइनस कर देते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है वो। अब इनकम और एक्सपेंस दोनों कैश का पार्ट है। अब ये माइनस करने से जो हमें मिला उसको हम कैश फ्लो बोल सकते हैं। बट जब हम इसमें से टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स के टाइम जो एक्सपेंसेस हमने कैश में भी किए वो माइनस कर देते हैं, फिर नॉन कैश में जो किए वो भी हमें माइनस करना पड़ता है। यानी कि ये कैश फ्लो के अंदर से मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, जो नॉन कैश आइटम। कैपिटल प्रोजेक्ट है तो कैपिटल जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हमें मिलता है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। तो टैक्स जो है वो कैश एक्सपेंस है, तो टैक्स के कैलकुलेशन के लिए हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। तो हम यहाँ से जो इनकम हमारी जनरेट हुई, मतलब इसको हम रेवेन्यू बोल सकते हैं, कैश फ्लो नहीं बोलेंगे। रेवेन्यू इतना हुआ, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो मिला वो हमारे लिए रेवेन्यू या तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब जो आया उसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स। तो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो आता है PAT, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट ये जो है वो कैश फ्लो नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर मुझे कैश फ्लो चाहिए तो जो ये डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम थी वो मैंने यहाँ से जो माइनस की वो वापस इसमें यहाँ पे मुझे प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैश में तो गया ही नहीं है, कैश गया नहीं है, वो खाली डेप्रिसिएशन है। वो रिटर्न डाउन वैल्यू है एसेट की, जो कैपिटल हमारी इन्वेस्ट की है, कोई भी मशीनरी या कुछ भी वहाँ पे, वो हमें किसी को कैश में नहीं देना है। तो ये नॉन कैश है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे प्लस करेंगे तब जाके मुझे मिलेगा कैश फ्लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैश फ्लो कैसे फाइंड करेंगे। फिर आते हैं अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी है और ये टैक्स की वैल्यू दी है,
और जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे पहले दी दी है कि रेवेन्यू हमें हर साल जो है वो 3,40,000 मिलेगी एन्युअली, और उसके लिए 31 और 10 ये फिक्स्ड है एवरी ईयर रेवेन्यू चेंज नहीं होती है, एक एस्टिमेट लगा दिया है कि इतना तो मिलेगा ही 3,40,000, तो उसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे रेवेन्यू होगी 340, उसमें से खर्चे माइनस कर दिए लेबर, मटेरियल और मेंटेनेंस, तो हो गया 2 लाख। अब ये 2 लाख क्या आया, प्रॉफिट आया, बट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको टेक्निक एक समझाई है, एक सिस्टम, एक मेथड समझाई कि आपको प्रॉफिट किस तरीके से दिया है उस हिसाब से आपको कैश फ्लो फाइंड करना है। कैश फ्लो इस तरीके से फाइंड करना है जो मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया, बराबर है। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो उसमें से मुझे इस तरीके से मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब मुझे कैश फ्लो मिलेगा। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसमें से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस करेंगे टैक्स तो आ गया पीएटी, और उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तब जाके मिलेगा कैश फ्लो। ठीक है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पे डिटेल में समझाया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू और जो टैक्स की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो बस उसी को हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए देखे तो देखो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो तो हर साल वो यही रहेगा 144, खाली चेंज क्या होगा, डेप्रिसिएशन और टैक्स। ओके, जो हमें आगे दी हुई थी क्वेश्चन में वही लिखना है। तो 2 लाख माइनस 86, यहाँ पे 64, 5 साल के लिए आ गई। ठीक है, देखो ये 144, 86, 400, 64, 800, 43, 200 ये सारी अमाउंट हमें दी हुई थी, वो हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टैक्स माइनस किया, फिर उसमें डेप्रिसिएशन वापस प्लस किया। ये सिस्टम है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब पहले साल के लिए ये हो गया कैश फ्लो, दूसरे साल के लिए ये हो गया, तीसरे साल के लिए ये मिल गया, 4th ईयर के लिए ये मिल गया, 5th ईयर के लिए ये मिल गया। अब जब मैंने बोला था स्क्रैप वैल्यू, तो लास्ट ईयर जो है हमारा, वहां पे हमें एक कैश फ्लो तो मिलेगा जो इनकम हमारी जनरेट हुई है उससे, बट लास्ट ईयर हमारा जो है वो प्रोजेक्ट का फाइनल ईयर है, तो प्रोजेक्ट में जो स्क्रैप वैल्यू थी वो स्क्रैप वैल्यू भी यहाँ पे रिलीज होगी 20 और 12,000, और वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे रिलीज होगी जो अभी नहीं लगेगी, बराबर। तो वो भी हमारे लिए लास्ट ईयर के लिए कैश फ्लो हो जाएगा, यानी 10,000 वर्किंग कैपिटल और 32,000 जो है वो स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ये कैश फ्लो के अंदर। तो ये 5वें साल का जो कैश फ्लो है वो हो जाएगा 1,62,640। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है आपको। अब कौन कौन सी मेथड थी फ्रेंड्स, तो वो देखते हैं कौन कौन सी मेथड से हमें इवेल्यूट करना है। पहले सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था जो हमने फाइंड कर लिया, कैश फ्लो कर लिया। अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू करना है, उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर चाहिए, वो हमें दिया हुआ है। तो पहले हम कैश फ्लो से कन्वर्ट करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर फाइंड करने के लिए हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए। तो ये डिस्काउंट फैक्टर्स को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड करेंगे। फिर करना है पेबैक पीरियड भी चेक करना है, और प्रॉफिटेबल इंडेक्स, उसके लिए भी हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो इस तरीके से मिलेगा हमें, कैश फ्लो है उसको हम डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिल जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जो डिस्काउंट फैक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, टेबल वैल्यू उसको बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। देखो ये मैं कौन सी वैल्यू ली है यहाँ पे 5th ईयर में कैश फ्लो की, जो हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये आएगी 162,640, ये भूलना नहीं है, ठीक है। और बाकी की जो आई थी, जो साल भर में आई थी वही रहेगी। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल कर लेते हैं, टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसका मतलब समझते हैं, एक साल के बाद मुझे ये प्रोजेक्ट इवेल्यूट करने से 1,77,600 की वैल्यू मिलेगी एक साल के बाद, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, अभी मिले तो कितना है 1,59,000। दूसरे साल मुझे ये मिलेगा तो दूसरे साल की वैल्यू जो मुझे 2 साल
बाद मिलने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 123। सेम इसी तरीके से इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। मतलब ऐसा नहीं कि 162 और 92, 92,000 में आज इन्वेस्ट करूंगा तो 5 साल के बाद वो मुझे 162 होके मिलेगी, ये बताता है। तो टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिल गया मुझे 5,60,705। अब फाइंड करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट तो देखो एक ही बार करना है, बट रेवेन्यू 5 साल के लिए मिलती है। तो 5 साल का जो टाइम पीरियड जाने वाला है वो टाइम पीरियड भी यहाँ पे मैटर करता है। इसीलिए हर साल की जो वैल्यू है उसको उसके डिस्काउंट फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया। वैसे सिंपल कैलकुलेशन तो मैंने आपको ये बताई थी कि चलो 3 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 12% इंटरेस्ट है, तो 1 साल का हो गया 36,000, इसको मैं 5 साल से मल्टीप्लाई कर दूं, बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 153। ओके, यस सॉरी 180 होगा। तो इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल का, बट वो चीज़ यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन है, जब वहाँ पे टाइम फैक्टर हमने यूज़ नहीं किया। टाइम फैक्टर यूज़ करते हमें यहाँ पे मिलता है डिस्काउंट कैश फ्लो इतना 560। अब उसमें से नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू कितनी वो फाइंड करनी है। तो 560 मुझे टोटल मिलेगा और इन्वेस्टमेंट मेरा 380 है, तो मुझे कितना मिलेगा 180। देखो इससे ज़्यादा है, नॉर्मल कैलकुलेशन से भी ये ज़्यादा ही है, जबकि मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब सोचो आप यहाँ पे कंबाइंड, यानी कि कंबाइंड रेट का हम जब सॉल्यूशन लाते हैं तो इस तरीके से लाते हैं। 3 साल का 12% यानी 36,000 इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल में मुझे ये इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3,36,000 के ऊपर 12% मिलेगा, क्योंकि वो मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। वैसे आप जैसे 5 साल तक करोगे तो इंटरेस्ट उसका बढ़ता जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हो गई फॉरवर्ड, और ये हो गई जो डिस्काउंट वाली जो हो गई वो हो गई रिवर्स कैलकुलेशन। मतलब कि मैंने आज का इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 साल के बाद मुझे कितना मिलने वाला है उसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। मतलब आज मुझे जो वैल्यू 5 साल बाद 162 मिल रही है उसकी 5 साल के बाद की वैल्यू 160 है, बट आज की वैल्यू कितनी है 92, बराबर है। तो यहाँ पे 1,80,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, बराबर। इससे हमें ये पता चलता है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स क्या आता है, 1 से ज़्यादा आना चाहिए तो अच्छा है, तो 1.48 आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब प्रॉफिट पेबैक पीरियड देखते हैं, तो पेबैक पीरियड के लिए मुझे कितने टाइम के अंदर ये पैसा वापस मिलता है वो देखना है। तो इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ है 3,80,000। सबसे पहले साल में मुझे मिल रहा है देखो कैश फ्लो 176, उसके बाद मिल रहा है 154। अब ये आपको क्या करना है, ये आपको इस तरीके से करना है। मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर ऑन करके बता देता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप सीधा कैलकुलेटर में इस तरीके से कर सकते हैं। देखो आपको पेबैक पीरियड किस तरीके से फाइंड करना है। तो पेबैक आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 3,80,000। अब पहले साल में कितना मिल रहा है 1,77,600, वो माइनस करना है इसमें से 1,77,600, तो कितना आ गया 2 लाख। अब दूसरे साल का कितना है 154, मतलब जो बचा है उससे कम है, तो दूसरे साल का भी पूरे का पूरा कैश फ्लो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे, मतलब माइनस 1,54,560। तो जो आता जा रहा है वो आपको यहाँ पे पूरे साल का जो आप यूज़ करते हो यहाँ पे लिखते जाना है, बराबर। अब बाकी कितना बचा 47, और यहाँ पे देखो तीसरे साल का है 1,45,000, मतलब जो हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए उससे ज़्यादा पैसा मिला है, बराबर। तो अब वो आपको लिख लेना है 47,840, और इसका जितना भी वैल्यू है तीसरे साल में, जो भी वैल्यू है तीसरे साल के अंदर वो यहाँ पे हमें डिवाइड कर लेना है उससे। मतलब वो पूरा साल नहीं चाहिए हमें, उसमें से इतनी अमाउंट ही चाहिए। तो ये 2 साल का पीरियड तो पक्का लगेगा ही, पर तीसरा साल जो है वो आधा लगेगा, या तो फिर 2 महीने 3 महीने कितना लगेगा वो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। मुझे चाहिए 47,000 और मिला है मुझे 145, तो इसका डिवाइड कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 0.33। तो ये 2 साल पूरा
और इसका जो पार्ट है वो हो गया 33, तो 2.33 ईयर्स इसको हमें वापस, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो वापस मिलने में इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जितनी भी मेथड बताई गई थी वो सब हमने फाइंड कर ली। तो ये देख के हम बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, प्रॉफिटेबल है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एज अ फाइनेंशियल मैनेजर हम ये एडवाइस कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस और दिस टेक्निक। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको डीप में समझाने की जरूरत कोशिश की है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसी तरीके से क्वेश्चन का अपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और जब भी आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।